डेली वेजर और कैजुअल लेबर्स को लेकर जितने भी जम्मू कश्मीर में हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से दी गई है। जितने भी डेली वेजर और कैजुअल लेबर्स की बात करें, आपने देखा कि जब इलेक्शन होने थे यानी असेंबली के इलेक्शंस होने थे, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी उन्होंने अपने अपने मैनिफेस्टो यानी मंशूर में ये शामिल किया कि अगर हमारी सरकार जो है वो बन जाती है जम्मू कश्मीर में, तो हम तमाम डेली वेजर्स चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, हम उन्हें रेगुलाइज करने का काम करेंगे। जम्मू कश्मीर में लंबे समय से जो डेली वेजर हैं वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। कईयों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, कईयों की बेटियों की शादी है, लेकिन उन्हें ऐसे में सैलरी नहीं मिल रही। तो फिलहाल के लिए अच्छी खबर उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से है। तमाम डेली वेजर्स और तमाम यहाँ पर कैजुअल लेबर, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, उमर अब्दुल्ला सरकार ने ये कहा है कि मुझे इनका डाटा जो है वो सौंपा जाए। हालांकि उमर अब्दुल्ला साहब भी थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन कहते हैं ना कि अगर देर से आकर भी उस जगह पर पहुंच गए तो देरी कितनी हुई उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। उमर अब्दुल्ला सरकार को ये काम 100 दिन के अंदर ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि उनकी भी प्रायोरिटी में तमाम वो डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर आते हैं। एक बहुत बड़ा तबका हमारे समाज में है। जब पीडीपी और बीजेपी की कोलिजन गवर्नमेंट थी, तब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ने भी डेली वेजर्स का डाटा मंगाया था। तब वो 60,000 से ऊपर था, कुल मिलाकर 65,000 के करीब करीब था। लेकिन अब ये डेली वेजर्स की बात करते हैं, अगर दोबारा से जो है इनकी जनगणना की जाए तो डेली वेजर्स का डाटा जो है अगर प्रीवियस ईयर को मिला के देखा जाए तो 1 लाख के करीब है। लेकिन क्या उमर अब्दुल्ला इस नुकसान को बियर कर पाएंगे? क्योंकि उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं वो 2025 से 26 तक का जो फाइनेंशियल बजट है उसे अनाउंस करेंगे। तो ऐसे में क्या वो 1 लाख डेली वेजर्स को और कैजुअल लेबर को पक्का कर पाएंगे? अगर आप जम्मू कश्मीर के तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देखें तो सबसे ज्यादा डेली वेजर्स की बात करते हैं वो आपको पीएचई यानी जल शक्ति में दिखाई देंगे और आपको पीडीडी डिपार्टमेंट में दिखाई देंगे। कई डेली वेजर्स ऐसे हैं जिन्हें रिटायर होने की भी खुशी नहीं हुई। वो रिटायर क्या, वो तो बिना तनख्वाह लिए ही रिटायर हो गए। क्या उमर अब्दुल्ला अपनी सरकार में इन लोगों के बारे में सोच पाएंगे? क्योंकि फिलहाल के लिए अगर सरकार की बात करते हैं, सरकार ने डाटा मांगा है। जम्मू कश्मीर यूटी की अगर मैं सरकार की बात करूं, जो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, जिसने 16 अक्टूबर 2024 को काम करना शुरू किया था, जिसमें तमाम कैजुअल लेबर और डेली वेजर्स हैं जिन्हें आप डेली रेटेड वर्कर्स भी कहते हैं, इनका प्रीवियस डाटा मांगा गया है। जिस तरह से इनका एग्जैक्ट नंबर कितना है, क्योंकि मैंने आपको कहा पीडीपी और बीजेपी सरकार ने जो डाटा कलेक्ट किया था उसमें ये 60,000 से ऊपर जाता है, 65 के करीब करीब तक ये सिमट जाता है। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला की सरकार है तो ये डाटा 1 लाख के करीब है। पहले इनका नंबर चाहिए कि कितने ये डेली वेजर्स हैं, इनका पीरियड यानी इनका टेन्योर चाहिए कि ये कौन से टेन्योर से लेकर कब तक है, और इन्हें कौन सी जिस तरह से अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन सी थी, इन्हें कब अपॉइंट किया गया था। ये कुछ चीजें जो है उमर अब्दुल्ला की सरकार ने मांगी है। उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि वो एक डिसीजन लेने से पहले कि इन्हें रेगुलाइज्ड बेनिफिट क्या दे सकते हैं या इसके अलावा कौन कौन से ऐसे बेनिफिट होंगे, उनसे पहले जो है इन तक ये डाटा पहुंच जाए। लेकिन अभी आपको इस चीज पे भी ध्यान देना होगा, जिस चीज के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, जो आने वाला एनुअल बजट है जम्मू कश्मीर यूटी के फाइनेंशियल ईयर के लिए 2025 से 26 का, इसे उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पर अनाउंस करने वाले। लेकिन क्या उमर अब्दुल्ला इतना बड़ा एक नुकसान, जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात की गई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था कि ये हमने नहीं लगाए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो इतना कह के जो है अपने हाथ साफ कर लिए थे कि जब हमने लगाया नहीं है तो हम परमानेंट क्यों करें। यानी अगर हमने किसी को कहा ही नहीं कि तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ, फिर वो उस कुर्सी पर आकर बैठे, उस कुर्सी का जो मर्जी हाल हो वो हम नहीं देखेंगे। तो आगे अगर ये उमर अब्दुल्ला की सरकार नहीं लगाए हैं तो अब उमर अब्दुल्ला की सरकार है, तो उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि वो इन लोगों को परमानेंट करे, क्योंकि ये थोड़े से लोग नहीं हैं, ये 1 लाख लोग हैं। और ये 1 लाख लोग जब एक घर से आप लोगों को वोट पड़ता है तो एक घर पर 4 सदस्य हैं, 5 हैं, 13 हैं, 14 हैं, जितने भी हैं। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पर कोई डेली वेजर नहीं होगा। इसलिए तमाम उन लोगों के लिए भी खुशी की खबर है। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार भी एक्सरसाइज एक बार कर चुकी है कि इन्हें किस तरह से जो है वो रेगुलाइज किया जा सके। लेकिन फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी जो बजट यहाँ पर पेश होने वाला है, उमर अब्दुल्ला उस बजट में से इन लोगों को रेगुलाइज कर पाएंगे या कोई भी ऐसे बेनिफिट दे पाएंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं डेली वेजर से तो वो कहते हैं कि जान जाएगी पर अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। उनकी बात यही है कि एक पर्टिकुलर एसआरओ के तहत जो है उन्हें परमानेंट और रेगुलाइज किया जाए
और उनका यही मानना है कि अब सरकार हमें लॉलीपॉप नहीं दे सकती और सरकार हमें ऐसे नहीं कह सकती कि आप आइए अपने घर से काम करिए, क्योंकि कोविड में भी बहुत हार पहनाए गए थे और कोविड के बादल जैसे ही छट गए यानी साफ हो गए, तो इन्हें फिर से जहां पर कहा गया था कि हमारे वॉरियर हैं, ये घर घर पानी पहुंचाते हैं, ये घर घर बिजली पहुंचाते हैं, उसके बाद आपने देखा कि इन लोगों को दोबारा उसी हाल में छोड़ दिया गया। फिलहाल जम्मू कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जितने भी डेली वेजर्स हैं, जितने भी कैजुअल लेबर हैं, अब लगता है कि उनके दिन अच्छे होने की खबरें जो है वो बाहर आ रही हैं। लेकिन कोई भी सरकार हो, उन्हें चाहिए कि इन लोगों को परमानेंट करे, क्योंकि ये लोग भी हमसे ही हैं और यही लोग वोट देते हैं, तभी आप अपनी कुर्सी पर जाकर पहुंच पाते हैं। तो फिलहाल के लिए उमर अब्दुल्ला की सरकार 5 साल के लिए है, 100 दिन का समय पार कर चुकी है और 100 दिन के समय के बाद डेली वेजर्स का डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है डेली वेजर्स की बात करते हुए, देखते हैं वो कब तक निभाते हैं। हाँ, लेकिन एक जाते हुए बात कह दूं, उन्होंने डाटा मंगाया है, उन्होंने कहा है कि इस काम को पूरा करने में कुछ समय लग सकता है, उस समय का आपको इंतजार करना होगा। और कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, देखते हैं इस बार सरकार कितना मीठा फल आप लोगों के लिए रखती है। तो जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।